प्रिय विद्यार्थियों, कई दिन से मैं थोड़ा सा निष्क्रिय रहा और उसका कारण हर रोज़ हो रहे नए एडमिशन और साथ में कोरोना के कारण बोर्ड के द्वारा यह सूचना कि कुछ सिलेबस जो है लगभग 30% सिलेबस काटा जा रहा है कुल सिलेबस में से। तो उसके कारण से ये भी एक चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम कर लें उसको बोर्ड काट दे। इसलिए मैंने पाठ्यक्रम को थोड़ा सा विश्राम दे दिया था, बीच में जो है आराम दे दिया था। ये कविता मैंने 2 दिन पहले आपके पास भेजी थी, आपने ज़रूर थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। हम इसका थोड़ा सा अध्ययन करते हैं आज। कवि परिचय में ऊपर लिखा हुआ है, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर ने समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। ये पंत जी के विचार हैं। एक बात ध्यान रखेंगे कि जब इस कविता के कवि का नाम पूछा जाता है तो सुमित्रा जो शब्द है, इस सुमित्रा शब्द के कारण कई बार बच्चे श्रीमती लगा देते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत नाम है और ये स्त्री नहीं बल्कि पुरुष हैं। मूल नाम गोसाई दत्त, जन्म 1900 में, कौसानी ज़िला अल्मोड़ा उत्तरांचल में। रचनाएं उसके बाद सम्मान, उसके बाद मृत्यु 1977 में। कवि परिचय 11th में नहीं आता, 12th में आता है, इसलिए हम कवि परिचय की ज़्यादा बात नहीं करेंगे और आपको अपनी नोटबुक में कवि परिचय लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। कविता के बारे में यहाँ से हम अध्ययन करते हैं और आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो कविता के बारे में दिया होता है कवि परिचय के बाद और लेखक परिचय के बाद पाठ के बारे में दिया होता है, उससे अधिक अच्छा प्रश्न जो है, उससे अधिक अच्छे प्रश्न का उत्तर, अच्छा उत्तर जो है आपको कहीं अन्यत्र मिलने वाला नहीं है। कौन सा प्रश्न? कविता का उद्देश्य क्या है, कविता का प्रतिपाद्य क्या है, कविता का कथ्य क्या है, कविता का मूल भाव क्या है, कवि ने कविता क्यों लिखी। इन सब का एक ही उत्तर है और वो ये कवि परिचय के बाद लिखा आपको मिलता है। प्रस्तुत कविता वे आँखें, दिक्कत कुछ नहीं है, बस आँखें शब्द आपको सही सही लिखना आना चाहिए। तो आँखें सही आप लिखें। पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है कि विकास तो हुआ परंतु केवल कागजों में, केवल कहने मात्र को। किसान का हाल जैसा था वैसा ही है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, परेशान करता है, दुखी करता है, टीस देता है, कष्ट देता है। दुखद बात यह है, दुख देने वाली बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो ये तो आपको समझ में आया कुछ कि ये कविता जो है किसान के बारे में, किसान की पीड़ा के बारे में है, किसान के शोषण के बारे में है कि किसान का किस प्रकार से शोषण किया जाता था, किया जाता है और यही हाल रहा तो हम कह सकते हैं किया जाता रहेगा। क्योंकि किसानी जो है, किसान का काम किसानी जो है वो बहुत कठिन कार्य है और बहुत घाटे का सौदा हो गया है। किसान बेचारा जो है उसके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है, समय से पहले बूढ़ा हो जाता है
आंखें गड़ जाती हैं। और अब तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलो इम्प्रूवमेंट हुआ कि भाई ज़मींदारों का जो शोषण है, ज़मींदारों के द्वारा जो है किस प्रकार से वो अपने चंगुल में फंसा लेते थे और 1000 रुपये कर्जा दे करके 1 जीरो आगे लगा करके उसका 10,000 बना दिया करते थे। किस प्रकार से उनका कर्जा जो है उतरता ही नहीं था और कैसे किसान परेशान रहता था। ये तो शुक्र है छुटराम जैसे नेताओं का, जिन्होंने इस प्रकार के चंगुल से निकालने में प्रयास किया अन्य लोगों के साथ। कविता हम पढ़ते हैं, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। मैं केवल कविता को पढ़ रहा हूँ, व्याख्या और शब्दार्थ अभी नहीं करवा रहा हूँ। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। ये प्रश्न आएंगे, इसके बाद कुछ शब्दार्थ आएंगे। शब्दार्थ आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से कुछ नोट कर सकते हैं, कुछ मैं आपको बताता हूँ जहाँ भी आपको कठिनता नज़र आएगी। अभी मैं मोटे मोटे से शब्दार्थ देखता हूँ। अंधकार का मतलब अंधेरा, गुहा माने गुफा होता है, सरीखी माने समान, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें, दारुण माने भयंकर, धन्य माने गरीबी, दुख का नीरव माने शांत, और रोदन माने रुदन या रोना। स्वाधीन माने स्वतंत्र, मझधार का मतलब बीच की धारा, संसार कगार, कगार माने किनारा, सदृश माने समान, लहराते हुए खेत दृगों में, दृगों का मतलब आँखों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, बेदखल का मतलब है जिसका अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण तृण का मतलब है तिनके तिनके से। आँखों ही में घूमा करता है उसकी आँखों का तारा, आँखों में घूमना बहुत प्यार करना, आँखों का तारा बहुत प्यारा बेटा। कारकुनों की लाठी से, कारकुन जो होते हैं वो जमींदार के कारिंदे, जमींदार के वर्कर, जमींदार के नौकर, गया जवानी में मारा। चित्र आप देख सकते हैं, इस पे आँख का चित्र है, इसमें आप गौर फरमाएंगे तो आप समझ जाएंगे पूरी कविता को। बिका दिया घर द्वार, घर द्वार, घर आदि। महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, महाजन ने, उस अमीर आदमी ने। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई, कुर्क माने नीलाम, बर्धों की चोड़ी, बर्ध माने बैल। उजरी गाय का नाम है, सफ़ेद गाय। दुहाने आने देती, दुहाने का मतलब दूध निकालने के लिए। ऐ आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी, बिना दवा दर्पण, दवाइयों के अभाव में, घरनी घरवाली। स्वर्ग चली आँखें आती भर, स्वर्ग चली गई, मर गई, डेथ हो गई। आँखें आती भर, आँखें भर आती हैं,
आंखों में आंसू आ जाते हैं पत्नी को याद करके। किसान की आंखों में देख रेख के बिना दुधमुही, बिना देख रेख के बिना संभाले दुधमुही, दूध है मुंह में जिसके, अर्थात छोटी सी बच्ची, बेटियां 2 दिन बाद गई मर। तो माँ के मरने के बाद जो अपनी माँ के दूध पर आश्रित बेटी थी, जो अपनी माँ का दूध पिया करती थी, वो बेटी भी 2 दिन के बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। तो पुत्र की हत्या कर दी गई थी, तो शादी उसकी हो चुकी थी, तो पुत्रवधू घर में, पतोहू माने पुत्रवधू, पुत्र की पत्नी। लक्ष्मी थी, कहने को लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, लेकिन उसे पति घातिन, पति की हत्यारिन समझा गया, माना गया। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, कोतवाल ने मंगवाया, थानेदार ने जो है उसको थाने में बुलवाया। डूब कुएं में मरी एक दिन, और उसके बाद वह उसके मन में आया कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, इज्जत मेरे पास नहीं है, और इज्जत नहीं है, तो उसको लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और उसने लोकलाज के वजह से आत्महत्या कर ली कुएं में कूद कर। खैर पैर की जुत्ती जोरू नहीं से एक दूसरी आती, पैर की जुत्ती के समान माना गया। जोरू माने पत्नी, स्त्री, नहीं सही एक दूसरी आती, एक नहीं दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर, किसान अपने जवान लड़के की सुध कर, उसके बारे में सोचकर सांप लौटते फटती छाती, छाती के ऊपर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात बहुत बुरा लगता है, बहुत डरावना लगता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक खिलाती। किसान अपने पिछले सुखों के बारे में सोचता है तो पल भर के लिए खुश हो जाता है। तुरंत ही शून्य में गड़ वह, शून्यपन में गड़ वह चितवन माने दृष्टि, तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक का सदृश, तीखी नोक के समान बन जाती है। कल इस कविता की मैं आपको व्याख्या करवाऊंगा। अभी आप शब्दार्थ जो है अपने नोटबुक में नोट कर लें, और आप प्रयास करें कुछ न कुछ इस कविता की व्याख्या करने का, आपको जल्दी समझ में आएगी। और एक बात और आप सब लोग ध्यान रखें कि कुछ विद्यार्थी डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं और वो बिल्कुल समय पे अपना कार्य भी कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी पता नहीं किस इंतज़ार में हैं, या तो 10वीं पास करने की खुमारी नहीं उतरी है, या फिर अभी डिसीजन नहीं हो पाया है कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या यहाँ पढ़ना है या कहीं और पढ़ना है, कहीं ना कहीं उलझन में है। तो वो सब विद्यार्थी अपने आप को जगाएं, अपने बारे में चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, सोचें, और जो कार्य है उस कार्य को अपने रजिस्टर में करते रहें प्रतिदिन का प्रतिदिन। क्योंकि जिस प्रकार से खाना जो है आप एक हफ्ते का एक बार नहीं खा सकते, उसी प्रकार से पढ़ाई का कार्य भी पेंडिंग रख के नहीं आप जो है कर सकते कि भाई मैं एक हफ्ते के बाद कर लूँगा, 10 दिन के बाद कर लूँगा। साथ साथ चलिए, आप भी परेशान नहीं होंगे, राइटिंग भी अच्छी आएगी और कार्य भी अच्छा होगा। और जैसे ही आपका कार्य संपन्न होता है आप मेरे पास अवश्य भेजें।